चाप से कैसे कोण खींचना, चाप मतलब गोला प्रकार से आप कोण कैसे खींचेंगे। तो कोई एक गोला प्रकार से कोण खींचने के सबसे पहले मान लीजिए मुझे कोई लाइन दिया रहेगा और इसी पर मुझे कोण खींचना रहेगा। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर कोण खींचना है, इसी पॉइंट से कोण खींचना है। तो कुछ नहीं, सिंपली आपको इस तरह से गोला प्रकार को लेना है और इसी पॉइंट थोड़ा गोला प्रकार को ऐसे लेना है इस तरह से, और फिर इस तरह से ऐसे एक अर्धवृत्त बना लेना है, अर्धवृत्त इस तरह से, ठीक है। अब बनाने के बाद आपको जितना आपने चाप लेकर अर्धवृत्त बनाया था, जितना त्रिज्या लेकर मतलब चाप लेकर अर्धवृत्त बनाया था, उतना ही चाप लेकर के जहाँ ये अर्धवृत्त लाइन को काटा है उसी पॉइंट पर रख करके आपको कुछ नहीं, सिंपली इस तरह से यहाँ पर कट कर देना है, कट लगाना है। देख सकते हैं मैंने कट लगा दिया। अब ये जान लीजिए जो कट लगा है 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को और यहाँ पॉइंट कटा है, अगर इसमें इसको मिला दूंगा तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। अगर फिर आप इसे एक बार और कट करते हैं, एक बार यहाँ से जहाँ ये 60 डिग्री कटा है, अगर इस बार और एक बार यहाँ से रख करके ऐसे कट करेंगे तो 120 डिग्री का बन जाएगा। अब फिर इसे करेंगे तो फिर एक बार ऐसे करते करते मेरा 180 बन जाएगा। एक बार ऐसे करते करते 6 बार काट के मेरा 360 एंगल पूरा, अगर गोला बनाकर ऐसे काटेंगे तो 6 बार काटेगा और 360 एंगल पूरा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे मिलाकर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं मैंने इसे मिलाना चालू कर दिया है। तो अब मैं इसे मिला रहा हूँ, ये देखिए मैं इसे मिला दे रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको नाप के दिखा दे रहा हूँ। एक 60 डिग्री का होगा, एक 120 डिग्री का होगा। तो देख सकते हैं नापने का तरीका क्या होना चाहिए। जो 90 डिग्री वाला लाइन है, जहाँ ये देख सकते हैं ये वाला देख सकते हैं ऐसे, जो ये वाला होगा और 90 वाला जहाँ कटे होंगे उसको एकदम जहाँ पर ये पॉइंट सभी कटे हैं उसको ऐसे रखना है और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला देना है। और फिर नापेंगे तो देखेंगे आपका एकदम लाइन एकदम 60 और 120 डिग्री पर ही जाएगी, इसी पर ही रहेगी। तो चलिए, और जैसे कि अब मुझे इसी से और 30 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे बनाना हो तो बन जाएगा एंगल। कैसे बनेगा, इसे देख सकते हैं। अगर ये पूरा एंगल है, अगर मैं इसे 120 डिग्री का है, अगर मैं यहाँ तो यहाँ तक तो 60 डिग्री का है और यहाँ पूरा 60 डिग्री का है। अगर मैं इसको केवल इतने पार्ट को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, मतलब इस कोण का केवल ये तो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है केवल इतना, और ये भी इतना केवल 60 डिग्री है। अगर इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो जो इसका ये वाला पार्ट रहेगा और ये वाला पार्ट, तो दोनों जोड़कर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब इस कोण को संविभाजित कर दे रहा हूँ। चलिए मैं इसे इस प्रकार एक चाप काट लेता हूँ, फिर इस तरह से एक बार चाप काट लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसे चाप काट लिया। और फिर आप इसे इस तरह लाइन पे जहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट जहाँ कटा है, इस पॉइंट से और जहाँ पॉइंट कटा है, सिंपली आपको ऐसे कुछ नहीं मिला लेना है। आप देखेंगे मिला देंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने नाप लिया एकदम परफेक्ट 90 120 60 एकदम सभी लोग एक ही लाइन पर पढ़ रहे हैं। और अब देखेंगे कि फिर 45 डिग्री का एंगल भी बन सकता है। कैसे, जैसे कि मेरा 90 डिग्री का ये वाला एंगल है। अब 90 डिग्री का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा 90 डिग्री का है। ये देख सकते हैं ये वाला पूरा पार्ट 90 डिग्री का है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से अगर मैं इसका संधिभाजक खींच दूंगा इस एंगल का, तो मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आप जानते हैं संधिभाजक कैसे खींचना होता है। तो थोड़ा चाप को बढ़ा लेंगे और बस यहाँ पर एक बार जहाँ से काटे थे एक बार ऐसे यहाँ पर कट करेंगे और फिर एक बार यहाँ से इस वाले पॉइंट पर ऐसे कट करेंगे। फिर इसको सिंपली कुछ नहीं आपको इस तरह मिला देना है। मैं तो यहाँ पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में पेंसिल से ही करना है। इस तरह मिला देना है। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह मिला दिया है। फिर इसे आप नापेंगे तो 90 60 और 45 देख सकते हैं इस तरह होगा कुछ एंगल। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे मिला दिया, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। तो अभी 60 वाला जो इतना पार्ट है, केवल इतना पार्ट जो है, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलो अब मुझे 40 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ। तो मैं आपको बता दूं कि सभी एंगल चाप से नहीं बन सकते। तो कैसे कौन कौन सा एंगल चाप से बनेगा, तो मैं आपको बता दूं जो एंगल 7.5 का मल्टीपल होगा, जो एंगल 7.5 का गुणज होगा, मतलब गुणनखंड होगा, मतलब जो नंबर 7.5 से कट जाएगा या 7.5 का मल्टीपल होगा। जैसे मान लीजिए 7.5 का आधा होगा, फिर 7.5 के आधे का आधा होगा, तो वो भी चाप से बन जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे 40 को अगर हम मान लीजिए 40 है, मैं 7/7.5 मतलब 15/2, अगर मैं इसे ले जाऊँगा तो 40 गुणे 2/15 करूँगा तो मान लीजिए 5 इधर 8 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10/3। ये पूरा नहीं कर रहा है ना, ये पूर्ण संख्या कटने पर ये पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, तो यहाँ एंगल चाप से नहीं बनेगा, मतलब यहाँ चाप से गोला प्रकार से एंगल नहीं बनेगा। तो आपको कुछ नहीं, जो 7.5 का मल्टीपल होगा या 7.5 से डिवाइड हो जाएगा, वही एंगल डिवाइड होने के बाद एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, मतलब ऐसे 1 2 करके आना चाहिए, तभी जाकर के चाप से यानी गोला प्रकार से एंगल बनेगा। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर टाइप कीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए।